Hello friends, this is Unique Study Channel and today we start the third lecture of second chapter of biology, control and coordination. तो ये थर्ड लेक्चर इसमें हम पढ़ेंगे ह्यूमन हार्मोन्स के बारे में। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो ह्यूमन हार्मोन्स क्या कि हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंस विच कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि हार्मोन्स क्या है कि वो हार्मोन्स एक ऐसी केमिकल सब्सटेंस है, एक ऐसा केमिकल फ्लूइड है जो हमारी जो बॉडी का जो भी सिस्टम है उसके जो एक्टिविटीज है, उसकी जो ग्रोथ है, उस सभी को कंट्रोल करता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शन ऑफ हार्मोन्स, इसके हम फंक्शन और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं क्या क्या है हार्मोन्स के। तो नंबर 1, हार्मोन्स आर द सीक्रेशन ऑफ एंडोसिरिन ग्लैंड, यानी कि जो हार्मोन्स होते हैं वो एंडोसिरिन ग्लैंड है उनसे रिलीज होते हैं। नंबर 2, दे आर प्योर डायरेक्टली इन द ब्लड, इट मीन्स दैट कि ये डायरेक्टली ब्लड में रिलीज होते हैं। नंबर 3, दे कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ बॉडी एंड ऑल्सो द ग्रोथ, ये बॉडी को कोऑर्डिनेट करते हैं और जो हमारी जो ग्रोथ है, जैसे हाइट में इंक्रीजमेंट, मसल्स जो भी है उनको क्या है ग्रोथ करते हैं। एंड अब हम पढ़ते हैं, ये तो था हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम पढ़ते हैं जो हमारे ह्यूमन्स में जो भी ग्लैंड्स हैं जिनसे हार्मोन रिलीज होते हैं उन सब के बारे में। तो सबसे पहला आता है हमारा आता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। तो इट इज़ प्रेजेंट इन ब्रेन, ये हमारे ब्रेन में फाउंड होती है, प्रेजेंट होती है। तो इसके अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स या फंक्शन की बात करें तो इसके 2 फंक्शन हैं। इट विल प्रोड्यूस रिलीजिंग हार्मोन्स, ये हार्मोन को रिलीज़ करता है। नंबर 2, इट रेगुलेट द सीक्रेशन ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है वो क्या करता है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, वो हार्मोन को रिलीज करता है, उसके ऊपर रेगुलेट करता है कि उसे कितने अमाउंट में हार्मोन को रिलीज़ करना है, कितने अमाउंट में नहीं करना है। तो ये इसका वर्क है। मतलब ये जैसा कि हमारे चैप्टर का नेम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो ये क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेशन कर रहा है कि उसको वो कंट्रोल करके उसका कोऑर्डिनेशन कर रहा है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है। इट इज़ प्रेजेंट एट द बेस ऑफ ब्रेन, ये ब्रेन के बेस में प्रेजेंट होती है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड, इसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सबसे ज़्यादा हार्मोन्स इसी से रिलीज होते हैं जो ह्यूमन्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं हर चीज़ के। तो वो इससे रिलीज होते हैं, इसलिए इसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। तो नंबर 1, इसमें ग्रोथ हार्मोन, जो भी हमारी हाइट में इंक्रीजमेंट होता है वो हमारा ग्रोथ हार्मोन, बोन्स में इंक्रीजमेंट होता है तो वो क्या है, ग्रोथ हार्मोन। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है, तो ग्रोथ हार्मोन। नंबर 2, ट्रोपिक हार्मोन। नंबर 3, वेस्पोरिन हार्मोन। तो ये 3 हार्मोन्स थे जो पिट्यूटरी ग्लैंड को रिलीज करती है। अब हम बात करते हैं पीनियल ग्लैंड क्या है। इट इज़ प्रेजेंट इन द ब्रेन नियर टू पिट्यूटरी ग्लैंड, ये क्या है ब्रेन में, ये भी ब्रेन में प्रेजेंट होती है लेकिन नियर टू पिट्यूटरी ग्लैंड। एंड इट सीक्रेट मेलाटोनिन, ये मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन रिलीज़ करती है जो क्या हमारी स्लीप उसको रेगुलेट करता है कि हमें नींद आती है दिन में कहीं भी, तो उसको रेगुलेट करता है हमें कब सोना है कब नहीं सोना। तो हम पढ़ते हैं इसके आगे का थर्ड ग्लैंड के बारे में, थायराइड ग्लैंड जो है, थायराइड ग्लैंड। तो इट इज़ प्रेजेंट जस्ट बिलो द नेक, ये जस्ट बिलो नेक के नीचे पाई जाती है। एंड नंबर 1, इट रिलीज द थायराइन हार्मोन, ये थायराइन हार्मोन को क्या करती है, रिलीज़ करती है। इट रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन एटसेट्रा, यानी कि ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, इन सबको क्या करता है, मेटाबॉलिज्म के जो भी ये जो मेटाबॉलिज्म है इन सबको रेगुलेट करता है। ठीक है, नंबर 2 अब हमारा 4th आता है पैराथायरॉयड ग्लैंड है। दीज आर इमिटेड इन द थायरॉयड ग्लैंड, दीज आर 4 इन नंबर, यानी कि ये थायरॉयड ग्लैंड होती है, इसी में ये इमिटेड होते हैं। ठीक है ना, और ये 4 होते हैं, 4 ग्लैंड्स होती हैं। एंड इट सीक्रेट द कैलाटेनिन हार्मोन विच रेगुलेट द कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल इन बॉडी, ये कैलेटिन नाम का हार्मोन को रिलीज़ करता है, जिससे क्या है कैल्शियम और फॉस्फोरस की जो
अमाउंट है हमारे बॉडी में उसको रेगुलेट करता है एंड इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और जो हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ होती है उनका प्रोडक्शन करता है पैराथायरॉयड ग्लैंड। अब आता है हमारा फोर्थ एड्रिनल ग्लैंड्स क्या होती हैं, दीज आर 2 इन नंबर्स, ये 2 होती हैं नंबर्स में, विच आर लोकेटेड एट द टॉप ऑफ ईच किडनी, यानी जो किडनी होती हैं उनके ईच टॉप पर प्रेजेंट होती हैं। इट सीक्रेट 2 हार्मोन्स, ये 2 हार्मोन्स को सीक्रेट करती हैं, एड्रेलिन एंड कॉर्टिकॉइड्स और एड्रेलिन नाम के 2 हार्मोन को ये रिलीज़ करती हैं, विच रेगुलेट द ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, ब्रीथिंग रेट एट्सेट्रा। तो ये जो हार्मोन होते हैं एड्रेलिन एंड कॉर्टिकॉइड, तो ये क्या करते हैं, हमारी जो ब्रीथिंग रेट है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट बीट है, इन सबको रेगुलेट करते हैं। जब हम भागते हैं तो हमारी क्या है, जो हार्ट बीट है वो बहुत तेज़ हो जाती है। तो ये सब क्या है, ये सब एड्रेनल ग्लैंड है जो इन सभी को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, कोऑर्डिनेशन करता है। इसके बाद आता है हमारा 6 पेनक्रियाज क्या है, चलो इसके बारे में देखते हैं। इट इज़ प्रेजेंट जस्ट बिलो द स्टोमक इन द बॉडी, ये स्टोमक की जस्ट बिलो होती है बॉडी में। एंड इसके फंक्शंस देखें तो नंबर फर्स्ट, इट सीक्रेट 2 हार्मोन्स, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, ये 2 हार्मोन को रिलीज़ करता है, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। तो नंबर फर्स्ट हम देखते हैं कि इंसुलिन का क्या फंक्शन है। तो द फंक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन इज़ टू लोअर ब्लड ग्लूकोज, ये अगर जो इंसुलिन है वो क्या करता है कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज की लेवल को डिक्रीज़ करता है। ग्लूकोज का मतलब जैसे कि हमारे ब्लड में शुगर का लेवल जो होता है उसको क्या करता है, डिक्रीज़ करता है, मेंटेन रखता है, मतलब डिक्रीज़ ही करता है। तो अगर ये हार्मोन्स नहीं होता है, ये हार्मोन्स अगर किसी ह्यूमन में अगर काम नहीं करता, ये हार्मोन है वो ये जो ग्लैंड है उसकी जो हार्मोन सीक्रेट नहीं करती, पेनक्रियास ये हार्मोन सीक्रेट नहीं करती, तो क्या होता है, हमें डायबिटीज़ हो जाती है। जिससे क्या कि जो हमारा ब्लड है उसमें इसने 2 हार्मोन की बात की, इसके बाद हम पढ़ते हैं। तो और दूसरा हार्मोन क्या है, द फंक्शन ऑफ ग्लूकागोन हार्मोन इज इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज, और जो ग्लूकागोन होता है वो इसको इंक्रीज करता है और जो इंसुलिन होता है वो डिक्रीज़ करता है। तो ये दोनों एक मतलब नेट एक इक्विलिब्रियम में आते हैं। इक्विलिब्रियम मतलब कि दोनों बराबर में आ जाते हैं, ना इंक्रीज होती शुगर लेवल ना बढ़ती। तो ये जब दोनों हार्मोन रिलीज होते हैं तब तक ये होता है, लेकिन अगर इनमें से एक भी नहीं होता रिलीज़ तो हमारी बॉडी का जो शुगर लेवल है वो मेंटेन नहीं होता और वो उसमें इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट होते रहते हैं। अगर हमारा इंसुलिन नहीं होगा तो क्या होगा कि हमारी बॉडी में शुगर लेवल बढ़ जाएगा। हम पढ़ते हैं जो हमारे लास्ट 2 ग्लैंड्स रहेंगे उनके बारे में। उससे पहले आता है टेस्टिस क्या है, इट इज़ प्रेजेंट इन मेल्स आउटसाइड द लोअर एब्डोमिनल स्कर्टम। ये क्या है, टेस्टिस की जो ग्लैंड्स हैं ये क्या मेल्स में फाउंड होती है, जो हमारी लोअर एब्डोमिन के स्कर्टम में पाई जाती हैं। दे सीक्रेट द हार्मोन्स कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन, ये जो हार्मोन्स को रिलीज़ करती हैं, सीक्रेट करती हैं, उनका नाम है टेस्टोस्टेरोन नाम के जो हार्मोन्स होते हैं उनको ये रिलीज़ करती हैं। एंड अगर हम बात करें उस हार्मोन्स की बात किया, उस हार्मोन का फंक्शन क्या है, तो द फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इज़ टू रेगुलेट द मेल ऑर्गन्स ऑफ एंड सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स लाइक बियर्ड बॉयज़। ये क्या है, ये जो हार्मोन्स है ये हमारी क्या प्यूबर्टी एज पे रिलीज़ होते हैं, ठीक है ना। तो जो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स को क्या करते हैं, शो कराते हैं, जैसे कि बियर्ड्स, बॉयज़, स्किन, ठीक है। तो बॉयज़ में क्या है कि उनकी बॉयज़ का जो यहाँ पे जो बॉयज़ बॉक्स होता है उसको एडम्स एप्पल भी बोलते हैं, तो क्या फट जाता है, इससे हमारी आवाज़ क्या है भारी हो जाती है, ठीक। बियर्ड दाढ़ी निकलना, और जो स्किन्स होती है वो हार्ड हो जाती है थोड़ी सी। तो ये इस हार्मोन्स के फंक्शन। इसके बाद 10 लास्ट आता है ओवरीज, ये ग्लैंड है, इसके भी चलो पढ़ते हैं। तो इट इज़ प्रेजेंट इन फीमेल इन द लोअर एब्डोमिन, ये फीमेल्स में लोअर एब्डोमिनल में फाउंड होता है। तो दे सीक्रेट द सेक्स हार्मोन्स ईस्ट्रोजन एंड प्रोस्ट्रोजन, ये 2 हार्मोन्स होते हैं उनको रिलीज़ करता है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोस्ट्रोजन्स। तो इनके फंक्शंस देखते हैं। तो द फंक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन्स टू रेगुलेट द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल्स सेक्स ऑर्गन्स लाइक सॉफ्ट स्किन, हेयर पैटर्न एंड वॉइस, यानी कि ये क्या करता है, ये ईस्ट्रोजन जो हार्मोन्स है, ईस्ट्रोजन हार्मोन है, ये क्या करता है कि उनके ऑर्गन्स को और उनका जो भी
जैसे कि मैंने भी बताया कि प्यूबर्टी एज पे ये हार्मोन रिलीज़ होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जैसे कुछ चेंजेस लाते हैं आफ्टर, जैसे फिर 12 या फिर 13 ईयर्स ओल्ड के बाद ये जो हार्मोन्स थोड़ा थोड़ा रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इनसे क्या है, जो फीमेल्स हैं उनमें क्या क्या चेंज आ सकते हैं, जैसे कि उनकी स्किन है वो सॉफ्ट हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू बॉयज़, एंड हेयर पैटर्न एंड वॉइस, उनकी जो वॉइस है वो ये मान लीजिए कि वॉइस थोड़ी स्लाइडली यानी कि लाइडली हो जाती है थोड़ी, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। तो ये तो था हमारा जो सेकंड चैप्टर बायोलॉजी का, उसका कंटेंट पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। यहाँ तक ये हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें, और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।